बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। इस मेथड को हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फ़र्स्ट, ये मेथड है क्या? एक्चुअली हमारे पास कुछ सीरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें अगर हम सक्सेसिव टर्म्स के बीच डिफरेंस फाइंड करें तमाम टर्म्स के, तो उन डिफरेंसेस का एक सीरीज़ बनाया जाए तो वो सीरीज़ या तो अर्थमेटिक होगी या वो ज्योमेट्रिक होगी। तो उन डिफरेंसेस की मदद से हम एक्चुअल जो सीरीज़ होती है उसका हम सम फाइंड करते हैं और उसका nth टर्म भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। एग्ज़ाम्पल है जी, फाइंड nth term and the sum to n terms of the series। सीरीज़ क्या है जी? 1 + 7 + 17 + 31 + 49 + so on। इस सीरीज़ का हमने nth टर्म फाइंड करनी है और फर्स्ट n टर्म का सम फाइंड करनी है। यानी हमने इस सीरीज़ का nth टर्म फाइंड करनी है और फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करनी है। इज़ इट राइट? अच्छा जी, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सीरीज़ क्या है जी? 1 + 7 + 17 + 31 + 49 + so on। ये सीरीज़ ना तो ये ज्योमेट्रिक है, ना ये अर्थमेटिक है, ना ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक है। इस सीरीज़ का पहला टर्म हमारे पास है 1, जिसको A1 कहा जाता है। सेकंड टर्म A2 है 7, थर्ड टर्म 17, फोर्थ टर्म 31, फिफ्थ टर्म आपके पास है 49 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? अब हम सक्सेसिव टर्म्स के बीच डिफरेंस फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच कितना डिफरेंस है? तो इसको मैंने लिखा A2 - A1, सो 7 - 1 से 6। इसी तरह सेकंड और थर्ड टर्म के बीच डिफरेंस क्या है? तो A3 - A2 विच इज़ 10। इसी तरह थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच डिफरेंस क्या है? तो A4 - A3 क्या आएगा जी? 14। इसी तरह फिफ्थ टर्म और फोर्थ टर्म के बीच डिफरेंस वो आपके पास क्या रहा है जी? A5 - A4, सो 49 - 31 18 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी इस सीरीज़ का nth टर्म, nth टर्म क्या होगा जी? वो an होगा और n-1 टर्म वो क्या होगा? an-1। इनके बीच डिफरेंस क्या है? यानी an - an-1 वो क्या होगा? तो काफ़ी मुश्किल सवाल है ये। तो हम क्या करते हैं, ये जो डिफरेंसेस से टर्म्स आ रहे हैं इनका एक सीरीज़ बना रहे हैं। लेट से मैंने ये सीरीज़ बनाई 6 + 10 + 14 + 18 अप टू सो ऑन।
क्या ये सीरीज़ एक अर्थमेटिक सीरीज़ है कि नहीं? देखें जी, लेट्स से इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने b1 से डिनोट किया। b1 क्या है? 6 है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 10 4, 18 माइनस 14 4 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये कितने टर्म्स है? nth टर्म्स की बात हम कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म से nth टर्म्स तक सक्सेसिव टर्म्स के बीच डिफरेंस फाइंड की। तो ये जो डिफरेंसेस होंगे ये इन नंबर ऑफ टर्म्स से एक कम होंगे। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, लेट्स से यही सीरीज़ ले लें। क्या था जी ये सीरीज़? 1 + 7 + 17 + 31 + 49। कितने टर्म्स थे ये आपके पास? 5 टर्म्स हैं। इनका डिफरेंस फाइंड किया 6, इनका डिफरेंस फाइंड किया 10, यहाँ से डिफरेंस 14, यहाँ से डिफरेंस क्या आया? 18। अब ये जो सीरीज़ बनी है नई सीरीज़, इसमें टर्म्स कितने हैं? इसमें आपके पास 5 टर्म थे और इसमें कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। तो मतलब ये है कि ये आपके पास n टर्म्स हैं, यानी n टर्म्स तक आपने डिफरेंसेस फाइंड किए। तो ये डिफरेंसेस कितने होंगे? n-1 होंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि जी इस सीरीज़ का, ये तो अर्थमेटिक सीरीज़ है जो कि डिफरेंसेस से मिलकर बना है, इसका an-1 वाला टर्म क्या होगा? सॉरी bn-1, हमने b कहा हुआ है ना इस सीरीज़ के टर्म्स को। सो फार्मूला क्या था? जनरल फार्मूला nth टर्म के लिए वो ये था, bn = b1 + n-1 इंटू d था। ठीक है, तो हमने तो bn-1 वाला टर्म फाइंड करनी है, तो वो क्या होगा? bn-1 = b1 + n की जगह n-1, ये -1 अपनी जगह पे, इंटू d। सो bn-1 = b1 + n-2 इंटू d आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट करें जी यहाँ पे। सो bn-1 वाला जो टर्म होगा, व्हाट इज़ b1? 6 प्लस d की वैल्यू क्या है? 4, n-2 इंटू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 6 + 4n-8। तो आपके पास जो bn-1 वाला टर्म आया, bn-1, तो वो क्या आया? 4n-2 आया। तो इस सीरीज़ का जो bn-1 वाला टर्म है वो क्या है? 4n-2 है। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी an-1 का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 4n-2 आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि जी इनको सम करते हैं जी, ऐड करते हैं। एडिंग ऑल द इक्वेशंस। तो लेफ़्ट साइड आपस में ऐड होंगे और राइट साइड आपस में ऐड होंगे। तो लेफ़्ट साइड से क्या बनेगा? देखें जी, लेफ़्ट साइड में आपके पास है a2 - a1 प्लस a3 - a2 प्लस a4 - a3 प्लस a5 - a4 प्लस अप टू an-1 इक्वल टू राइट साइड आपस में ऐड होंगे 6 + 10 + 14 + 18 प्लस अप टू 4n-2। सो यहाँ से a2 - a2, a3 - a3, a4 - a4, इसी तरह a5 - a5 के साथ, और an-1 इससे पहला वाला टर्म होगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो राइट साइड में आपके पास बचेगा सिर्फ -a और an बचेगा, यानी -a1 प्लस an इक्वल टू, और राइट साइड पे 6 + 10 + 14 +
18 अप टू 4n-2। अच्छा जी, अब हमने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ पढ़ा था। क्या था जी वो आपके पास? जब आपके पास गिवन हो क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज़ और लास्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज़, लेट से an, ये गिवन हो, तो फिर इनका सम क्या होगा? Sn बराबर होता था n डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है जी। यहाँ पे सिचुएशन कुछ और है। यहाँ पे क्या है आपके पास? फर्स्ट टर्म, लेट से इसको b1 हमने कहा था, b1 गिवन है 6, लास्ट टर्म इनका क्या है? bn-1 है, जो कि 4n-2 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका जो सम होगा Sn वो बराबर हो, सॉरी Sn-1 वो बराबर होगा n-1 डिवाइड बाई 2 b1 प्लस bn-1। ये फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो देखें जी, यहाँ से बन जाएगा आपके पास a1, ये यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ an माइनस a1 इक्वल टू, इस फार्मूले में पुट करें, n-1 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज़ b1? b1 तो 6 है, 6 प्लस bn-1 विच इज़ 4n-2 के इक्वल है। क्लियर? सो ये बना an माइनस, यहाँ तो a1 भी गिवन है हमारे पास। a1 क्या था? a1 ओरिजिनल जो सीक्वेंस सीरीज़ था उसका पहला टर्म है, और वो क्या है? 1 है। ठीक है, a1 आपके पास 1 के इक्वल है। तो पुट करें जी नीचे इक्वेशन में, सो a1 किसके इक्वल आया? 1 इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू 4n प्लस 4। अच्छा जी, सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास an-1 इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो ये बनेगा, 4 कॉमन लिया, n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू, यहाँ से बचा n प्लस 1। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल। सो an इक्वल टू ये बना 2 इंटू n-1 n प्लस 1, और ये 1 जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस 1 आ जाएगा। सो an इक्वल टू 2 इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फार्मूला यूज़ करें, क्या है जी? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये बनेगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर बन ही आएगा, प्लस 1। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो an इक्वल टू 2n स्क्वेयर, 2 मल्टीप्लाई -1 से 2 प्लस 1। ठीक है जी। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास an इक्वल टू 2n स्क्वेयर माइनस 1। ये आपके पास ओरिजिनल जो सीरीज़ था उसका क्या आ गया? nth टर्म आ गई। ठीक है, नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है? Sn फाइंड करना है। जो गिवन हमारे पास सीरीज़ था उस सीरीज़ का हमने सम फाइंड करनी है अप टू n टर्म्स। अच्छा जी, अब आते हैं Sn की तरफ। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज़। सीरीज़ क्या था जी? सीरीज़ हमारे पास था 1 प्लस 7 प्लस 17 प्लस 31 प्लस 49 प्लस अप टू सो ऑन। इसका हमने nth टर्म भी फाइंड किया था, और nth टर्म क्या था जी? an इक्वल टू 2n स्क्वेयर माइनस 1, यानी nth टर्म
आ जाएगा 2n² -1। हमने फाइंड क्या करनी है, हमने सम फाइंड करनी है, ठीक है जी। अच्छा देखें तो लेट tj इक्वल टू 2j² -1 is the general term. General term of the series. इस सीरीज़ का जनरल टर्म क्या है, 2j² -1। अगर j की जगह 1 लगाई जाए तो 1² 1, 1 2 ज़ा 2, 2 -1 से फर्स्ट टर्म आएगा। j की जगह 2 लगाई जाए, 2² 4, 4 2 ज़ा 8, 8 -1 7, सेकंड टर्म आ रहा है। इसी तरह j की जगह 3 लगाई जाए, 3² 9, 9 2 ज़ा 18, 18 -1 से 17 आ रहा है। ये आपका जनरल टर्म है, यानी किसी भी टर्म का रिप्रेजेंटेटर है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करनी है, सम फाइंड करनी है, ठीक है। तो Sn मैंने कहा लेट Sn डिनोट द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज़, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n tj इक्वल टू समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n 2j² माइनस समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n into 1। अच्छा जी, सो j वेरीज फ्रॉम 1 to n tj, इसको एक्चुअली हम Sn से डिनोट करते हैं। यानी ये क्या शो कर रहा है, tj, t जो है वो हर एक टर्म का रिप्रेजेंटेटर है, t1 + t2 + t3 t4 अप टू tn, इन सब का सम Sn है। इसको मैंने Sn कहा। यहाँ पे 2 जो है वो समेशन से बाहर निकलेगा, तो ये आएगा समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j² माइनस समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n into 1, ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर्स में जो जितने हमने लेक्चर्स पढ़े थे उसमें आई थिंक लेक्चर नंबर 2, 3 है, कि उसमें हमने ये पढ़ा था कि जी समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j², यानी द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स, वो क्या था हमारे पास, वो था n इंटू n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। और इसी तरह समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो बराबर होता था n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। और इस 1 का हमने समेशन फाइंड किया था कि ये n के इक्वल है, ठीक है। यानी दोबारा रिपीट करता हूँ इसको कि जी समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n 1, तो क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूँ j वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1 की जगह j पावर 0। तो अब देखें j की जगह 1 पुट करें तो 1 पावर 0 प्लस 2 पुट करें 2 पावर 0, 3 पावर 0 अप टू लास्ट टर्म पुट करें, लास्ट वैल्यू n है तो n पावर 0। सो ये बनेगा 1 पावर 0 1, 2 पावर 0 1, 3 पावर 0 1 अप टू n पावर 0 1। तो ये कितने वंस हैं, n वंस हैं, तो ये n आ जाएगा 1। लेट्स सपोज आपका n 50 होता तो ये होता 50 पावर 0 विच इज़ 1, तो ये कितने वंस होते 50, तो सबको ऐड किया तो 50 आएगा। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास Sn इक्वल टू 2 इंटू j², समेशन ऑफ j² किसके इक्वल है, n इंटू n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 का सम किसके इक्वल आ रहा है, n के इक्वल आ रहा है। सो ये बनेगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या आ गई, Sn इक्वल टू n इंटू
n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम लिया और 3 मल्टीप्लाई n से आ जाएगा 3n। ठीक है जी। यहाँ से बन जाएगा आपके पास एस एन इक्वल टू n कॉमन ले लें और इनको मल्टीप्लाई करें, n मल्टीप्लाई 2n से आएगा 2n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई 1 से n और प्लस 2n 1 ज़ा 2n और 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 माइनस n कॉमन है तो यहाँ से 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। सो एस एन इक्वल टू n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n और यहाँ से -2। इसको अगेन फैक्टराइज करें, सम बराबर है आपके पास -4 और प्रोडक्ट 3 के बराबर है। तो जी ये आ जाएगा एस एन इक्वल टू n इंटू 2n स्क्वायर, सो प्लस 4n माइनस n -2 लिख सकता हूँ जी। फैक्टराइज किया सिंपल, यहाँ से आ जाएगा एस एन इक्वल टू n इंटू फर्स्ट 2 टर्म्स में 2n कॉमन है तो ये बचेगा n प्लस 2 और यहाँ से -1 कॉमन है, ये बचेगा n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। सो एस एन इक्वल टू n, अगेन n प्लस 2 कॉमन है, n प्लस 2 कॉमन लिया तो ये बचा 2n माइनस 1 होल डिवाइड बाई 3। सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। ये आपके पास उस सीरीज़ का पहले n टर्म्स का सम है। क्लियर? ये आंसर यहाँ तक भी वैलिड था, ठीक था यहाँ तक भी, ठीक है, या यहाँ तक आप कर लें या आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। तो ये था आप विद द हेल्प ऑफ डिफरेंसेस आप किसी सीरीज़ का सम कैसे फाइंड करें। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द nth term and the sum to n terms of each of the following series। यानी आपने सीरीज़ का nth टर्म फाइंड करनी है और फर्स्ट n टर्म्स का आपने सम भी फाइंड करनी है। ठीक, यानी आपने an फाइंड करनी है और साथ साथ में आपने Sn भी फाइंड करनी है। क्लियर? ये आपके पास सीरीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5, पहली बात ये कि जी एक्सरसाइज 5.3 में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। टाइप 1 जो होगा उसमें ऐसे सीरीज़ होंगे कि उन सीरीज़ में हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस होगा और उन डिफरेंस से बनने वाला जो सीरीज़ होगा वो अर्थमेटिक सीरीज़ होगा, जो कि हमने एग्जांपल में किया उस मेथड को। ठीक है। और दूसरा जो टाइप होगा वो टाइप आपके पास, उस टाइप में ऐसे सीरीज़ होंगे कि जी उन सीरीज़ में हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस होगा उन डिफरेंस को लेके हम एक सीरीज़ बनाएं तो वो सीरीज़ आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी। ठीक है। सो ज्योमेट्रिक सीरीज़ की मदद से फिर हम ओरिजिनल सीरीज़ के सम और nth टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है। तो अर्थमेटिक सीरीज़ वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें डिफरेंसेस से बनने वाला जो सीरीज़ है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो यही 2 टाइप हैं। तो फर्स्ट टाइप तो मैंने कर दिया, सेकंड टाइप मैं कर रहा हूँ। तो ये 2 ही टाइप आपको पूरा एक्सरसाइज 5.3 आपका क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में जी देखें तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, a1 3 के इक्वल है, सेकंड टर्म 9 है, थर्ड टर्म 21,
फोर्थ टर्म 45, फिफ्थ टर्म 93 और सिक्स टर्म आपके पास 189 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब हम डिफरेंसेस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है जी? A2 माइनस A1 विच इज़ 9 माइनस 3 क्या आएगा जी? 6। इसी तरह सेकंड और थर्ड टर्म के बीच डिफरेंस A3 माइनस A2 विच इज़ 21 माइनस 9 12। फिर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच डिफरेंस, सो A4 माइनस A3 विच इज़ 24। अब फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म के बीच डिफरेंस क्या होगा? A5 माइनस A4 विच इज़ 93 माइनस 45 48। इसी तरह फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म के बीच डिफरेंस A6 माइनस A5 विच इज़ 96 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछूं कि जी इस सीरीज़ में nth टर्म और n-1 टर्म के बीच डिफरेंस क्या होगा, यानी an माइनस an-1 इस डिफरेंस से क्या आएगा। सो गौर करें जी, इन डिफरेंसेस से बनने वाला जो सीरीज़ है लाइक 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 48 प्लस 96 प्लस अप टू सो ऑन, ये सीरीज़ कहाँ से बना? इस सीरीज़ में कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच डिफरेंसेस से बना है। ठीक है। तो अब इस सीरीज़ का पहला टर्म B1 से मैं कहता हूँ, क्योंकि A1 ऑलरेडी इस सीरीज़ के लिए मैंने यूज़ किया है। B1 इज़ 6। रेशो क्या आ रहा है जी? 12 डिवाइड बाई 6 टू 24 डिवाइड बाई 12 टू 48 डिवाइड बाई 24 टू 96 डिवाइड बाई 48 2। तो कॉमन रेशो आपका 2 आ रहा है। ठीक है जी। अब सवाल ये है, ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये वाला कौन सा टर्म होगा? इन दोनों के डिफरेंसेस से बनने वाला ये n-1 वाला टर्म होगा। देखें जी, लेट्स से A2 माइनस A1 ये पहला टर्म है, यानी इसको आप देखें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये n-1 वाला टर्म होगा। पिछले एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों n-1 वाला टर्म होता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंसेस से बनने वाला जो सीरीज़ होता है एक्चुअल सीरीज़ से एक कम होता है वो। ठीक है, तो अब इसका n-1 वाला टर्म क्या होगा? ज्योमेट्रिक सीरीज़ में nth टर्म फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते थे, Bn इक्वल टू B1 r पावर n-1। तो सिंपली रिप्लेस करें यहाँ पे n की जगह क्या? n-1, तो ये बनेगा Bn-1 इक्वल टू B1 r पावर n की जगह रिप्लेस करें n-1 और ये -1 अपनी जगह पे। सो Bn-1 इक्वल टू व्हाट इज़ B1? 6 है, व्हाट इज़ r? 2 है, 6 मल्टीप्लाई 2 पावर n-2। तो ये आपका इस सीरीज़ का क्या आ गया? nth टर्म, n-1 टर्म आ गया। n-1 टर्म क्या आया? 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर n-2। अब इसका nth टर्म क्या होगा? इससे आप आगे जाएं तो वो बनेगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर n-1 आएगा वो। क्लियर? अच्छा जी, तो इस सीरीज़ का जो डिफरेंसेस से बनने वाला सीरीज़ है, तो इसका n-1 वाला टर्म क्या आया? 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर n-2 आया। क्लियर? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि जी ये जो इक्वेशंस आए हैं हमारे पास, इनको ऐड करते हैं, एडिंग ऑल दीज इक्वेशन। सो लेफ़्ट साइड के साथ ऐड होंगे और राइट साइड के साथ ऐड होंगे। तो ये कुछ यूँ बनेगा, A2 माइनस A1 प्लस A3 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A3 प्लस A5 माइनस A4 प्लस A6 माइनस A5 प्लस अप टू an माइनस 1 इक्वल टू, राइट साइड आपस में ऐड होंगे, 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 48 प्लस 96 प्लस अप टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर n-2। राइट साइड में देखें जी,
A2 के साथ कैंसिल, A3 माइनस A3, A4 माइनस A4, A5 माइनस A5, A6 इसके बाद जो टर्म आएगा उसके साथ कैंसिल होगा, और इसी तरह AN-1 इससे पहला जो टर्म है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा आपके पास -A1 और +AN। तो लेफ़्ट साइड में बच गया आपके पास -A1 +AN इक्वल टू राइट साइड में आ जाएगा 6 + 12 + 24 + 48 + 96 + अप टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर n-2। सो ये बन जाएगा आपके पास AN-A1 इक्वल टू, ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म 6 है और लास्ट टर्म 6 × 2 पावर n-2 है। ये कितने टर्म्स हैं? ये n-1 टर्म्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने बात की थी कि ये n-1 टर्म्स हैं। अच्छा, हम सम की बात करते हैं कि सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होता है, फाइनाइट सम। तो उसका डिफिनीशन हमने कुछ यूँ किया था कि Sn इक्वल टू B1 R पावर n-1 डिवाइडेड बाय n-1 होता है, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ B1 B2 से हमने डिनोट किया है, दैट्स वाई हमने B1 कहा। तो यहाँ पे तो ये जो सीरीज़ है ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और इस सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं जी? n-1 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये सम क्या बनेगा? ये कुछ यूँ बनेगा, n-1, जस्ट n की जगह n-1 रिप्लेस करें तो n-1 इक्वल टू B1 R पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1, सॉरी ये भी R है, R-1, क्लियर। अच्छा जी, तो ये सम क्या होगा, इसमें पुट करें, B1 क्या है 6 टाइम R क्या है, तो 12 डिवाइड बाई 6 2, 24 डिवाइड बाई 12 2, R 2 है, तो 2 पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1, व्हाट इज़ R? 2 है, तो 2 - 1 आ जाएगा। सो ये बना AN-A1 ओरिजिनल सीरीज़ का पहला टर्म। A1 आपका ओरिजिनल सीरीज़ था, ओरिजिनल सीरीज़ का पहला टर्म क्या है? 3 आ रहा है। सो ये बना A1 की जगह 3 इक्वल टू 6 टाइम 2 पावर n-1 डिवाइड बाई 2 -1 से क्या आएगा? 1 ही आएगा। सो 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो AN इक्वल टू 6 टाइम 2 n पावर -1, 6 को यहाँ मल्टीप्लाई किया और फिर 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -6, और -3 जब राइट साइड पे शिफ्ट हुआ तो +3 आ गई। सो AN इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर n-1, -6 + 3 से आएगा -3। सो दिस इज़ द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज़। ये आपके पास गिवन सीरीज़ का क्या आया? nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज़। अब आते हैं जी कि इस सीरीज़ का सम कैसे फाइंड की जाए। फर्स्ट n टर्म्स का सम आपने फाइंड करनी है। लेट Tj इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर j-1 - 3 इज़ द जनरल टर्म, ठीक है ना। इज़ द जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज़। इस सीरीज़ का जनरल टर्म है, यानी हर एक टर्म का क्या है? रिप्रेजेंटेटर है, ठीक है। अब आते हैं जी, समेशन अप्लाई करते हैं। ये बनेगा समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n Tj इक्वल टू समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर j-1 माइनस समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n 3 आ जाएगा।
समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n टी जे क्या आएगा, एस एन आएगा इससे, यानी टी रिप्रेजेंट कर रहा है टर्म्स को, जे की जगह 1 पुट करें फर्स्ट टर्म, 2 पुट करें T2 सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करता है, जे की जगह 3 पुट करें थर्ड टर्म। सो ये T1 T2 T3 अप टू Tn तक, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn तमाम टर्म्स का सम शो कर रहा है, तो इसको Sn में लिख सकता हूँ। Sn तमाम टर्म्स का सम शो कर रहा है अप टू n टर्म तक, ठीक है। तो ये Sn और इधर 6 जो है वो समेशन से बाहर आएगा, समेशन लगेगा j वेरीज फ्रॉम 1 to n 2 पावर j माइनस 1 माइनस 3 समेशन से बाहर आएगा, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n और यहाँ पे 1 बचेगा। क्लियर? अच्छा जी, सो ये बना 6, यहाँ पे अप्लाई करें जी, 2 पावर j की जगह 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 0 प्लस j की जगह 2 पुट करें 2 पावर 2 माइनस 1 से 1 प्लस j की जगह 3 पुट करें तो 2 पावर 3 माइनस 1 से क्या आएगा 2 प्लस j की जगह 4 पुट करें तो 2 पावर 4 माइनस 1 से 3 प्लस अप टू n पुट करें j की जगह 2 पावर n माइनस 1 माइनस 3 समेशन 1 क्या आएगा n आ जाएगा जी। क्लियर? अच्छा, सो ये बना यहाँ से 6 इंटू 2 पावर 0 से 1 1 प्लस 2 पावर 1 से 2 प्लस 2 पावर 2 से 4 प्लस 8 प्लस अप टू 2 पावर n माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। अब ये जो सीरीज़ है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है कि नहीं, इसमें टर्म्स कितने हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और इसमें टर्म्स कितने हैं जी, 2 पावर 1 2 पावर 2 अप टू, ये तो n माइनस 1 टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक, और ये एक टर्म ये है, तो कितने टर्म्स आ गए, n टर्म्स आ गए, ठीक है। और इस सीरीज़ में जो पहला टर्म है, लेट्स से इसको अगर मैं C1 कहूँ, पहला टर्म क्या है 1 है और कॉमन रेशो क्या है वो 2 है, 2 डिवाइड बाई 1 2, 4 डिवाइड बाई 2 2, 8 डिवाइड बाई 4 2 एंड सो ऑन। अब सम आपने फाइंड करना है Sn, वो किसके इक्वल होगा, C1 इंटू r पावर n माइनस r पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। क्लियर? ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो ये बना 6 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज़ C1, C1 1 के इक्वल है 1, व्हाट इज़ R 2 है, 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1, व्हाट इज़ R 2 है तो 2 माइनस 1 माइनस 3 n आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये बना आपके पास 6 टाइम 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 से 1 माइनस 3n। सो यहाँ से आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर n माइनस 6 1 ज़ा 6 और माइनस 3n। सो आपके पास फाइनली Sn आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई 2 पावर n माइनस 3n माइनस 6। अच्छा जी, इसको फर्दर आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Sn इक्वल टू 6 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 पावर n माइनस 3n माइनस 6। सो ये बना 2 पावर n इक्वल टू 3 टाइम इस 2 का पावर 1 है
तो बेसिस सेम, पावर क्या होंगे 8, तो 2 पावर n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 6। सो फाइनली आपके पास Sn आ गई। 3 कॉमन ले लें सब में से, कॉमन लिया तो ये बचा 2 पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड sum of first n terms of the given series।